हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्ति एवं कैरियर। तो आपका चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं भाई शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, नागरिकों का शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और सामाजिक रूप से उनको विकास करना, उनको योग्य बनाना, ठीक है ना, एक तरह से मतलब उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ठीक है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। तो ये कहलाता है शारीरिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल से क्या डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हम वैसे देख लेते हैं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से सारी गतिविधियों के माध्यम से, जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो, उन्हें योग्य बनाना है, ठीक है। सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा की, ठीक है ना। तो वास्तव में शारीरिक शिक्षा का शब्द बहुत कठिन है एवं विस्तृत आधार वाला है। समय के साथ साथ इसके अर्थ में बदलाव आया है। तो इसके अर्थ को निम्न परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं, ठीक है ना। तो पहला है भाई चार्ल्स ए बुचर के अनुसार। तो हमने जो अभी परिभाषा देखी वो किसकी थी? चार्ल्स ए बुचर की थी, ठीक है ना। आप उसके अर्थ में किसी एक की परिभाषा आप दे सकते हो जो आपको इजी लगे। तो जो हमने अभी देखी थी वो किसकी थी? चार्ल्स ए बुचर के अनुसार थी, ठीक है। तो उसको देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा भी दी है। हम बात करते हैं कैसिडी के अनुसार क्या परिभाषा है शारीरिक शिक्षा की, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है भाई, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव, ठीक है ना। तो उससे का जो परिवर्तन आ रहे हैं मानव के अंदर, उसको वो क्या कहलाता है? शारीरिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सा मतलब यही आप समझ सकते हो कि जो भी मानव क्रिया करता है, ठीक है, शारीरिक क्रियाएं होती है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके जब मानव परिवर्तन करता है, परिवर्तन आता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा है, समझ गए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ही बन जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहले हम बात करेंगे इसके लक्ष्य की, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है, ठीक है ना। मैं आपको बता भी दिया है लक्ष्य क्या, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, किसका? व्यक्तियों का, ठीक है ना, लोगों का। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का विकास करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यताओं को विकसित करना है, ठीक है, जिससे वह अपना तथा समाज का भला कर सके। अब एक व्यक्ति सभ्य है, विकसित है, ठीक है। अब वो क्या है भाई, अपना तो वो भला कर ही पा रहा है, तो इससे क्या होगा? समाज का ही भला कर पाएगा, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा है, फिट है, हर चीज़ है, ठीक है, वो समस्याओं को समझ सकता है दूसरों के, ठीक है, इस काबिल है, ठीक है। तो और ऐसा कब होगा? जब उस वो पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, उसका विकास हो पाएगा, ठीक है। जब वो खुद का भला कर पाएगा और समाज का भी भला वो कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसका लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का विकास करना है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। तो भाई पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है। पूरी तरह से जीना, सही से जीना ही क्या शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। वैसे शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जाता है, लेकिन लक्ष्य एक होता है जिसके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए लक्ष्य का होना और प्रयास करना जरूरी है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से जीवन जीने का शारीरिक का लक्ष्य है, ठीक है। इसको क्या भाई सीढ़ी दर कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य एक होता है जिसके बिना ये कोई कार्य सफल नहीं होता, ठीक है। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, ठीक है। लक्ष्य की हम बात कर चुके, हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना, ठीक है। मतलब कि स्किल्ड और योग्य नेतृत्व देना, ठीक है, अच्छी लीडरशिप देना। पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा क्या है? ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जो एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने के अवसर दें, ठीक है। क्या लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि क्या है, जो व्यक्ति या समुदाय है उसको कार्य करने के अवसर मिले, अवसर प्रदान कर सके, ठीक है ना। और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक और सामाजिक रूप से क्या निपुण हो, ठीक है ना। ये क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाई शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प कौन कौन से हैं, ठीक है। जो फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हो इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा संबंधित करियर में, ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, आपने पढ़ी है, तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है
टीचिंग लाइन में, ठीक है ना। तो आप क्या अलग अलग लेवल पर टीचर बन सकते हो, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर बन सकते हो, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बन सकते हो, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बन सकते हो, और आप कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हो, मतलब कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आपके पास क्या करियर ऑप्शन होते हैं फिजिकल एजुकेशन के लेकर, ठीक है ना। आप क्या अलग अलग लेवल के टीचर बन सकते हो स्कूलों के अंदर, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण कैरियर की, ठीक है ना। तो इसमें आप बात कर सकते हो प्रशासन संबंधित कोर्स की, ठीक है, शारीरिक शिक्षा विभाग में आप काम कर सकते हो, खेल विभाग में आप काम कर सकते हो, औद्योगिक मनोरंजन में आप काम कर सकते हो, और खेल सुविधाओं का प्रबंधन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या प्रशिक्षण कैरियर में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं भाई स्वास्थ्य संबंधी कैरियर कौन कौन से, इसमें आपका हेल्थ क्लब आ जाएगा, आपका एथलीट ट्रेनिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या जा सकते हो। अगर आपका प्रदर्शन संबंधित कैरियर, तो उसमें आप खिलाड़ी के रूप में जा सकते हो, ठीक है, अधिकारी के रूप में काम कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको क्या संचार माध्यमों में कैरियर, तो आप खेल पत्रकारिता कर सकते हो, ठीक है, पुस्तक लेखन कर सकते हो, जिसमें कि आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो, खेल फोटोग्राफी कर सकते हो, पुस्तक प्रकाशन आप कर सकते हो, और खेल प्रसारण आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया फिजिकल एजुकेशन में कुछ करियर हो गए, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम की। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या है खेलो इंडिया कार्यक्रम, तो उसको देखते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज बनता है, ठीक है। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, और ऐसे अन्य व्यक्ति स्वस्थ है, तो समाज कैसा होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति से ही क्या बनता है, स्वस्थ समाज बनता है, और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का निर्माण होता है। अगर समाज स्वस्थ है, ठीक है, तो भाई देश भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहने के लिए खेलों का होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके जीवन में खेल ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, तो आप फिट रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको स्वस्थ समाज चाहिए और स्वस्थ देश का निर्माण करना है, तो खेल आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इसी सोच के साथ आज के समय में खेलों का महत्व समझते हुए भारत सरकार ने खेल संस्कृति की शुरुआत की, ठीक है। तो खेलों के महत्व को क्या समझते हुए भारत सरकार उसने क्या करा, खेल संस्कृति की शुरुआत की, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जमीनी स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मतलब कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, जमीनी स्तर पर, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे खेलो भारत का नाम दिया गया, ठीक है। मतलब कि खेलो इंडिया, ठीक है ना, खेलो भारत का नाम इसे दिया गया, जिससे भारत की भी क्या खेल राष्ट्र के रूप में पहचान बन सके, ठीक है। जमीनी स्तर पर अगर खेल स्तर मजबूत हो जाएगा, तो भाई खेलों का महत्व वही बढ़ने लग जाएगा, लोगों के अंदर जागरूकता है कि खेल के प्रति, ठीक है। और जिससे क्या होगा, भारत भी क्या खेल राष्ट्र के रूप में नजर आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो भाई खेलो भारत कार्यक्रम 2018 में नई दिल्ली में हुए, ठीक है। उसका जो पहला प्रयोजन था वो 31 जनवरी 2018 से लेकर 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना। इसका जो पहला आयोजन था वो खेलो भारत स्कूल गेम्स कब से कब तक चला था, ये 31 जनवरी 2018 से लेकर 8 फरवरी 2018 तक ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। इसमें 17 साल तक के खिलाड़ी ने भाग लिया है, ठीक है। मतलब इसकी जो आयु सीमा कितनी है, वो 17 साल तक होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 16 खेल आयोजन हुए, ठीक है। मतलब कि जो खेलो भारत कार्यक्रम है, इसके अंदर कितने खेल थे, टोटल 16 खेल हैं, ठीक है ना। 16 खेलों का आयोजन किया गया। वो कौन कौन से, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला तीरंदाजी हो गया, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, खो खो, स्विमिंग, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, ठीक है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल और कुश्ती। तो ये क्या भाई, इन खेलों का आयोजन किया गया, ठीक है। 16 गेम्स हैं टोटल जिनका आयोजन किया गया है, ठीक है, पहले खेलो भारत कार्यक्रम के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है, अतः उन्हें आगे की प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसमें 1000 खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है। उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है भाई, जो आगे की प्रतियोगिता है, ठीक है, उसके इनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग के दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और इन खिलाड़ियों को सालाना 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है, ठीक है ना। जो सिलेक्ट होते हैं इनको सालाना या हर वर्ष किया जाता है, 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन जो था भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में
किया गया था। ठीक है ना, आपको उसमें मेन बात का ध्यान रखना है इसमें भाई। इसके अंदर भाई हर साल के 1000 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, उन्हें आगे के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अंदर पहला खेल आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, 16 खेलों का आयोजन हुआ था। एज लिमिट यहाँ पर आपको 17 बता रखी है। ठीक है, 17 साल तक के बच्चों ने इसमें भाई पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि निचले स्तर तक क्या है, खेलों को पहुँचाना, मजबूत करना। ठीक है, खेल स्तर को निचले स्तर तक क्या पहुँचाना और मजबूत करना। ठीक है ना, ताकि भारत भी क्या है, भारत की भी क्या है, खेल राष्ट्र के रूप में पहचान बन सके। तो इसके मेन उद्देश्य थे, आप बता सकते हो, इसकी विशेषता बता सकते हो। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। और कब से कब तक चला था भाई ये, 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक चला था। ठीक है, 2018 की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर ये भी समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। अगर आपको कुछ डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।